हाउ टू बी अ सिटीज़न इन इंडिया। सिटीज़न इन इंडिया हम कैसे बन सकते हैं? ब्रांड, BRAND, ब्रांड। बी से बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, ए से एक्वायर, एन से नेचुरलाइजेशन और डी से डिसेंट। सिटीज़न ऑफ इंडिया हम कैसे बन सकते हैं? ब्रांड से। बी से बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, ए से एक्वायर, एन से नेचुरलाइजेशन और डी से डिसेंट। हाउ टू लूज़ सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप हम लूज़ कैसे कर सकते हैं? TDR से। टी से टर्मिनेशन, डी से डेप्रिवेशन और आर से रिनंसिएशन। टर्मिनेशन, डेप्रिविएशन, रिनंसिएशन। TDR से टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन और रिनंसिएशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 316A of the Indian Constitution, the chairman and the members of UPSC are appointed by the president. According to article 316A of the Indian Constitution, the chairman and the members of UPSC are appointed by the president. क्या बात सही है? हाँ। अंडर आर्टिकल 316 का 3, ए पर्सन हु होल्ड्स ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस बी इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। क्या बोलता है? आर्टिकल 316 का 3 ये बोलता है कि कोई भी अगर पर्सन अगर कोई ऑफिस पब्लिक सर्विस कमीशन का होल्ड कर किया हुआ है तो उसका जब टाइम पीरियड जब ख़त्म हो जाता है तो वो इनएलिजिबल होता है टू रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। तो वह सेम ऑफिस में फिर से रिपॉइंट नहीं किया जा सकता है। सो आर्टिकल 316 का 3 ये बताता है कि कोई अगर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस अगर होल्ड करता है ना, तो वो अगर एक्सपायर हो जाता है उसका टाइम पीरियड, तो फिर से वही सेम ऑफिस रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता उसका। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा विभाग कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, सो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा विभाग, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट स्टेट। सो आर्टिकल 371 का ए के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट का गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना लॉ और ऑर्डर ऑफ द स्टेट को अच्छे से देख सके? गवर्नर के पास ये स्पेशल एबिलिटी है। कौन सा स्टेट है वो? नागालैंड। सो विथ रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट? नागालैंड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, कब आया था ये? 1961। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स कब आया था? 1961। So the Government of India allocation of business rules 1961 are made by the President of India under Article 77 of the Constitution for the allocation of business of the Government of India. The ministries or departments of the government are created by the President on the advice of the Prime Minister under these rules. So the Government of India allocation of business rules 1961 जो होता है वो किसने बनाया? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 77 for the allocation of business of the government of India. For the allocation of business of the government of India, the ministries or departments of the government of India are created by the president on the advice of the prime minister under these rules. So ये जो विभाग होता है, मंत्रालय होता है, ये कौन से आर्टिकल से बनता है? आर्टिकल 77 से बनता है। और कौन सा रूल से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961. So the Government of India allocation of business rules 1961 are made by the President of India under Article 77 of the Constitution for the allocation of business of the Government of India. The ministries or departments of the government are created by the President on the advice of the Prime Minister under these rules. The Cabinet Secretary is the ex officio chairman of the Civil Services Board of the Republic of India. क्या बात सही है? हाँ। जो सिविल सर्विस बोर्ड होता है उसका चेयरमैन, उसका जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। So the Cabinet Secretary is the ex officio chairman of the Civil Service Board of the Republic of India. वीरप्पा मोइली कमीशन कब आया था? 2005 में आया था। On its report on administrative reforms among other aspects had suggested doing away which pairs of the articles of the Constitution, doing away with which pairs of the articles of Constitution? 310, 311। सो ये जो वीरप्पा मोइली कमीशन आया था ना 2005 में, तो इसने रिकमेंड किया था कि 310 और 311 जो है इसको गायब कर दो। 310 और 311 जो है इसको डू अवे कर दो, हटा दो, उसको ज़रूरत नहीं है इसका। सो द वीरप्पा मोइली कमीशन जो है 2005 ये रिपोर्ट दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, तो उसने सजेस्ट किया था कि कौन सा पेयर्स ऑफ आर्टिकल्स को डू अवे कर देना है? 310, 311। आर्टिकल 310 है क्या? टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन सर्विंग
द यूनियन और स्टेट. टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन्स सर्विंग द यूनियन और स्टेट. मतलब 310 जो है ये बताता है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन. कोई भी ऑफिस ऑफ द पर्सन है वो यूनियन और स्टेट को कितना समय तक सर्व करेगा. तो ये टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट. और 311 क्या है? डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन द रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट. सो आर्टिकल 310 बताता है टेन्योर. टेन्योर ऑफ किसका? जो भी ऑफिस है फॉर पर्सन सर्विंग द यूनियन एंड स्टेट. और आर्टिकल 311 ये डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन बताता है इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और अ स्टेट. How to be a citizen in India? Brand, birth registration, acquire, naturalization, descent. How to lose citizenship? TDR, termination, deprivation, renunciation. According to Article 316 का A of the Constitution, the chairman and the members of UPSC are appointed by the President. Under Article 316 का 3, a person who holds office as a member of the Public Service Commission shall on the expiration of his term of office be ineligible for reappointment to that office. क्या बात सही है? हाँ. Department of Official Language राजभाषा विभाग comes under which ministry? Ministry of Home Affairs. With respect to Article 371A of the Constitution of India, the governor of which state has a special responsibility with respect to the law and order of the state? Nagaland. The Government of India allocation of business rules 1961 are made by the President of India under Article 77 of the Constitution for the allocation of business of the Government of India. The ministries or departments of the government are created by the President on the advice of the Prime Minister under these rules. The Cabinet Secretary is the ex officio chairman of the Civil Services Board of the Republic of India. The Veerappa Moily Commission 2005, in its report on administrative reforms, among other aspects, has suggested doing away with which pairs of the articles of the Constitution? 310-311. Article 310 क्या है? Tenure of office of the person serving the union and state. और Article 311 क्या है? Dismissal, removal or reduction in the rank of persons employed in civil capacities under the union or a state. See you in the next video. Till then, bye.